गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास 12th के पहले चैप्टर सॉल्यूशन का। जैसा कि हमने पीछे अपलोडेड वीडियोस में ये बताया था कि हम लोग न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उसी संदर्भ में हम बात करेंगे क्लास 12th का जो सॉल्यूशन चैप्टर है, जो सीबीएसई बोर्ड और साथ में सीयूईटी दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मेन पर्पज हमारा बोर्ड एग्जाम है, यानी कि सीबीएसई बोर्ड हमारा मेन पर्पज है। यह पूरा का पूरा पोर्शन जब हम आपको पढ़ाएंगे तो सीयूईटी के लिए भी आपके परफेक्ट होगा। अब सॉल्यूशन में देखिए, ध्यान से आपको समझना होगा क्या क्या कैसे पढ़ना है। पहली चीज कि सॉल्यूशन जो चैप्टर आज इंट्रोडक्शन की क्लास है बेटा, आज हम लोग केवल व केवल इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पर बात करेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब सॉल्यूशन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, कितने टॉपिक हैं, किस तरीके से पढ़ा जाए, कितना थ्योरेटिकल है, कितना न्यूमेरिकल है, किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, इन सभी बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान रखनी होगी कि अगर आपको सॉल्यूशन पढ़ना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, तो उसके लिए सबसे बेहद जरूरी है कि आपके पास एनसीईआरटी प्लस एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए। बुक के सजेशन में हम आपको बताएं कि एनसीईआरटी पार्ट 1 पार्ट 2 आप ले लीजिए। उसके साथ साथ में आप एक रेफरेंस बुक में ओपी टंडन या मॉडर्न एबीसी या एमपी साहनी, जो भी आप लेना चाहते हैं, राइटर के नेम के बेसिस पर देख करके ले लीजिए। जब आप उस बुक को ले लेंगे तो उससे क्या फायदा है, हमें पढ़ना, जो कुछ भी कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाएंगे वो कंप्लीट एनसीईआरटी आपके अपने YouTube चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर पढ़ाई जाएगी। यानी कि हम आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम चीजें आपको क्लियर करा देंगे। उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगी, जहां क्वेश्चंस की जरूरत समझ में आएगी, उसके लिए हमें एक रेफरेंस बुक की रिक्वायरमेंट है। यानी कि आपको इस चैनल पर हम स्वयं दिखाएंगे बेटा कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन मिलेंगे और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, वो अलग अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हमें समझना यह है कि स्क्रीन पर क्वेश्चन मिलेंगे, हम करेंगे, सब चीज ठीक है, लेकिन हमारे प्रैक्टिस के लिए हम घर पर क्या करेंगे, हमारा होमवर्क क्या होगा, हम घर पर क्या काम करेंगे। तो जैसे कोई टॉपिक हमने पढ़ा दिया, मान लीजिए हमने सॉल्यूशन में कोई एक टॉपिक न्यूमेरिकल पार्ट आपसे डिस्कस कर लिया, तो बेटा डिस्कस कर लिया वो यहां तक ठीक है, उसको घर पर आपको बैठ करके पढ़ना होगा और अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। अगर घर पर आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो ये काम हमें करना है, यानी कि हमें एनसीईआरटी बुक से रीडिंग करनी है लाइन टू लाइन। दूसरी चीज, जो लाइन टू लाइन रीडिंग का मतलब ये हुआ बेटा कि एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ने के बाद उसकी मीनिंग समझकर तब दूसरी पढ़नी है। रीडिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि आप रफली रीड करते चले जा रहे हो, कहे कि हाँ मैंने टॉपिक पढ़ लिया, ये पढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ। तो ध्यान से हमें ये करना है कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीड करना है और उसकी मीनिंग को हम एनालाइज कर लेंगे, फिर आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। एनसीईआरटी से पहले जितना भी कंटेंट हमने आपको पढ़ाया उसको आप एनसीईआरटी में रीड करेंगे। एनसीईआरटी बुक में रीड करने के बाद अगर आपके पास रेफरेंस बुक होगी, तब आप रेफरेंस बुक में जाएंगे और रेफरेंस बुक में वही सेम टू सेम टॉपिक पढ़ेंगे। अगर जरूरत होती है क्वेश्चन की तो कुछ क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पर कराएंगे ही, और जो क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क में देंगे तो उससे रिलेटेड सैंपल प्रॉब्लम्स होती हैं, पहले आप एक दो सैंपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे। जब क्वेश्चन की लैंग्वेज एनालाइज हो जाएगी तब जाकर के आप प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा। क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए डीपीपी में हम प्रोवाइड करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। अब हमें ध्यान इस बात पर देना है बेटा कि हम इस सॉल्यूशन चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। एक ध्यान देने की बात यह है, आप देख रहे हैं ये सॉल्यूशन चैप्टर लिखा गया, क्लास 12th बोर्ड लिखा गया, ऑब्लिक सीयूईटी लिखा गया, तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन ये 1 जो लिखा गया ये फर्स्ट क्लास है, यानी कि फर्स्ट लेक्चर जो होगा, ऐसे ही आपको पीपीटी में या फिर आपके जो थंबनेल होंगे उसमें 1 2 3 4 ऐसे लिखा रहेगा। आपको जज ये करना है कि सॉल्यूशन की पहली क्लास इंट्रोडक्शन की है, जिसमें हम सॉल्यूशन के बारे में आज केवल डिस्कस कर रहे हैं। जो अगली क्लास होगी वहां पर ये जो केवल इंट्रोडक्शन लिखा है यहाँ पर टॉपिक आ जाएगा। टॉपिक का मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपका अगला टॉपिक बनेगा सॉल्यूशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये सेकंड टॉपिक हो जाएगा इंट्रोडक्शन के बाद। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो अगला टॉपिक बनेगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट पार्ट बचेगा, यानी कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे तो उसमें पहले मोल मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, फिर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट यहां पर अगला क्लास का बन जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग मोलरिटी, मोलैलिटी,
और मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे अगली क्लास में। ये हो गया 3 क्लास 4 क्लास का। उसके बाद फिर सॉल्युबिलिटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनेगा। इसी तरह से हम एक एक टॉपिक को क्या करेंगे, अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे और उसको पढ़ते चलेंगे। हम अभी आपको बोर्ड पर यह भी दिखाते हैं, लिख करके बताते हैं कि हमारा क्या कॉन्सेप्ट रहेगा इसको पढ़ने का और समझने का। जरा ध्यान से समझिएगा। अब हमें यह समझाना है आपको कि हम अगली बात क्या आपसे डिस्कस करेंगे। जरा देखिए जो हमें अगली बात आपसे डिस्कस करनी है। देखिए ये स्क्रीन, अब हम इस पे आपसे डिस्कशन क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम जो बात करेंगे उस पर बेहद विचार करने की जरूरत है। हमारा चैप्टर हो गया बेटा सॉल्यूशन, ठीक है। ये सॉल्यूशन चैप्टर है, इसी के बारे में हमें कंप्लीट डिस्कशन करना है, ठीक है। अगर हमें इसी के बारे में डिस्कस करना है तो हमने कहा कि सॉल्यूशन हमने लिख दिया। अब हमारे पास जो टॉपिक हैं, सबसे पहले हम टॉपिक्स के बारे में जानते हैं, यानी कि टॉपिक्स कवर्ड इन द चैप्टर सॉल्यूशन। यानी कि पहला टॉपिक जो आपका है उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पहले टॉपिक में हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है और उसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। यानी कि हमारे यहाँ जो सिलेबस है, सिलेबस को जान पाना बेहद जरूरी है। पहला पार्ट है सॉल्यूशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ये फर्स्ट लेक्चर में, ये लेक्चर वाइज हम टॉपिक लिख रहे हैं, यानी कि फर्स्ट जो क्लास होगी वो तो इंट्रोडक्शन की हो गई। इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट क्लास बनेगी वो क्या हो गई, सॉल्यूशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ये आपकी अगली क्लास हो गई। अगली क्लास में आप पढ़ोगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमारे यहाँ अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड क्लास जो आपकी होगी उसका टॉपिक क्या होगा, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। यानी कि मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया और बेटा अगली क्लास में हम मोल फ्रैक्शन हो गया। यानी कि ये 3 टॉपिक हो गए। उसके बाद फोर्थ में क्या करेंगे, यहां से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, 2 बेहद बड़े टॉपिक खत्म होते हैं। अब हम कहते हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये हो गया। अब हम चलेंगे इससे थोड़ा सा और आगे और अगले टॉपिक का डिस्कशन आपसे करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा क्या बनेगा, जरा देखिएगा। हम अगली टॉपिक की बात करते हैं तो अगला टॉपिक सॉल्युबिलिटी, ठीक है। यानी कि एक क्लास में हम सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी लॉ पढ़ेंगे। यानी कि क्या पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी लॉ। फोर्थ के बाद फिफ्थ में अगला टॉपिक होगा वेपर प्रेशर। यानी कि नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ, ठीक है। वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ। नेक्स्ट जो क्लास होगी बेटा उसमें हमारा टॉपिक होगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, और साथ ही साथ हम एजियोट्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बातचीत करेंगे। ये पूरा एक पोर्शन हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि जब आप इतना पढ़ लेंगे तो सॉल्यूशन 50% कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 50% सॉल्यूशन जब कंप्लीट होगा जब आप इतना पढ़ेंगे। अगला टॉपिक होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमें क्या बातचीत करनी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसके 5 पार्ट हैं। तो हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ए के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ए पार्ट जो इसका होगा उसमें हम पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ए पार्ट क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये ए पार्ट हो गया। अब हम कहते हैं इसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बी पार्ट में बात करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि अगला हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद डी पार्ट में हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमारा 7th के बाद 8th पार्ट जो इसके अंदर बनेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद वह होगा वांट्स ऑफ फैक्टर। यानी कि हमें क्या डिस्कस करना है, वांट्स ऑफ फैक्टर, ये हमारा लास्ट टॉपिक हो जाएगा। तो टोटल हमने देखा कि हमारे पास टोटल कितने टॉपिक हैं जो हमें इस क्लास में पढ़ना है। जनरली देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 8 9 10 और ये 11,
टोटल 11 to 12 क्लास की बातचीत हो रही है, यानी कि 12 लेक्चर में हम सॉल्यूशन आपको कंप्लीट करा देंगे। लेकिन ध्यान देने की बात है कि इस 12 लेक्चर के बाद हम क्या करेंगे, यानी कि अगर सर हम 12 लेक्चर मान लीजिए पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि जो हमारी 13th क्लास बनेगी उसमें हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात करेंगे, यानी कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14th क्लास में एग्जाम्पल एंड इनटेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, एग्जाम्पल प्लस इनटेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। और जो 15th क्लास होगी उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल की बातचीत करेंगे और साथ साथ हम सीबीएसई के आए हुए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि हमारा ये प्लान है सॉल्यूशन को लेकर के। सॉल्यूशन में जो हमें बातचीत करनी है, सॉल्यूशन और उसका क्लासिफिकेशन फर्स्ट क्लास में बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सेकंड क्लास में, मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन थर्ड क्लास में, सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी लॉ फोर्थ क्लास में, वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ नेक्स्ट क्लास में, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये एक क्लास में। फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के 4 पार्ट हैं, एक एक क्लास में एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। फिर वांट्स ऑफ फैक्टर हम डिस्कस करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की बात करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल और उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। लास्ट में एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्लस सीबीएसई बोर्ड में आए हुए पीवाईक्यू पर भी चर्चा होगी। इतनी बात हमें अपने इस YouTube चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर आपके साथ साझा करना है, यानी कि हम इस पर पूरी बातचीत कर लेते हैं। देखिए ये जो पोर्शन है इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल वाले पार्ट का अगर हम डिस्कशन करें आपसे तो एक पार्ट हमारा ये न्यूमेरिकल का है हेनरी लॉ में, यानी कि ये जो हेनरी लॉ वाला पोर्शन है इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल है। वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ में ये जो राउल्ट्स लॉ वाला पार्ट है इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल है। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें आएंगे तो ये जो जितना पार्ट यहां दिखाई दे रहा है इन सारे पार्ट्स में क्या है, सारे पार्ट में न्यूमेरिकल दिया गया है। यानी कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि सब जगह पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो ये वांट्स ऑफ फैक्टर में न्यूमेरिकल है, जी हाँ इसमें भी न्यूमेरिकल है। तो ओवरऑल हम देख पा रहे हैं कि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें ढेर सारी जगहों पर ढेर सारे तरीके के न्यूमेरिकल भी हैं। यानी कि हमें इस बात पर भी फोकस करना होगा कि हमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने पड़ेंगे। तो सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत हमने जो बातचीत की आपसे वह शायद आपको समझ में आ गई होगी। इस बात के दौरान हमने क्या डिस्कस किया आपसे जरा सुनिएगा। इस दौरान हमने आपसे ये बताया कि सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन में बेटा हमें क्या क्या पढ़ना है। सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन में टॉपिक का डिस्कशन कर लिया, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल पार्ट का डिस्कशन कर लिया, और साथ ही साथ हमें जो इस सॉल्यूशन के अंतर्गत पढ़ना है, जिस तरह से पढ़ना है उसका भी हमने जिक्र कर लिया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लग गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हर किसी को सॉल्यूशन की है ज़रूरत। अगर है ज़रूरत तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो परफेक्ट लगी होगी और आप इसे अच्छे से समझ भी गए होंगे। इस इंट्रोडक्शन क्लास में जो कुछ भी आपको बताया गया है उस पर फोकस बनाए रखें, कंसंट्रेट होकर समझते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट क्लास सॉल्यूशन की, जिसका नाम होगा सॉल्यूशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसको हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ये हमारा अगला टॉपिक होगा। उम्मीदन आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। तो तैयार रहें अगली क्लास के लिए, और अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की उत्पत्ति कहां से हुई, कहां से आया है ये सॉल्यूशन, इसके पहले सॉल्यूशन कौन सी क्लास में आपको पढ़ाया गया था, क्या जिस क्लास में सॉल्यूशन पढ़ाया गया था वो क्लास आपको समझ में आई थी, क्या वहां पर सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन के बारे में जो बात हुई थी वो आप क्लियर हो पाए हैं। अगर नहीं हो पाए हैं तभी भी आपके पास एक मौका है, और यहाँ पर आप मौके को देख करके चौका लगा सकते हैं। और वो भी कैसे कि आपको ज्वाइन करना होगा द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री, और पढ़ना होगा हर रोज शाम 7 बजे। क्या? द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंतर्गत हम सारी बात एक एक करके आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आने वाली वीडियोज में। तब तक के लिए गुड नाइट बोलने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर सब्सक्राइब कर दिया हो तो फिर से नहीं करिएगा।
अन्यथा वह अनसब्सक्राइब हो जाएगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बात को एक्सेप्ट करेंगे, पढ़ाई पर फोकस बनाए रखेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।